दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके लिए शासन और प्रशासन ने मीटिंगें शुरू कर दी हैं व्यवस्थाएं बनाने के लिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो प्रमुख राज्य हैं जहां से होकर के ये कांवड़ यात्रा गुजरती है। जहां तक मुझे ज्ञात है, अब से 50 साल पहले किसी किस्म की कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकलती थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरठ का जो एक शिव मंदिर है, वहाँ से लोग कुछ आने शुरू हुए। गांव में है वो, और जो है गंगा जल ले जाने का काम शुरू किया। इस यात्रा में अधिकतर एससी और ओबीसी के लोग ही होते हैं। जो अगड़ी जाति के बहुत ही कम, ना के बराबर लोग इसमें शामिल होते हैं। अगड़ी जाति के लोग जो है दिन पर दिन तरक्की करते जाते हैं, क्योंकि वो लोग धनाढ्य हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी भेजते हैं, और कोशिश करते हैं कि देश के निज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी होती भी है। ब्राह्मण मात्र 3% हैं, लेकिन देश की 87% उच्च कोटि के जो पद हैं उन पर ब्राह्मण काबिज हैं। ब्राह्मणों ने न केवल दलितों के हक की मारी की है, बल्कि उन्होंने क्षत्रियों और वैश्यों के हक को भी छीना है। हमारे लोग ये क्यों नहीं समझते कि पत्थर को पूजने से भगवान नहीं मिलते। अगर भगवान मिलते होते तो इतने सालों से जो यात्रा निकल रही है, कोई एक आदमी मुझे बताए कि उसे किसी भगवान के, किसी शंकर के, किसी शिव के दर्शन हुए हों। ऐसा है नहीं। संत कबीर ने कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जासे तो चाकी भली जिसमें पीस खाए संसार। यानी कि पत्थरों को पूजने से भगवान नहीं मिलते, कोई धन संपदा नहीं मिलती, आर्थिक स्थिति दृढ़ नहीं होती। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने आप को जागरूक रखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान के द्वारा ही आप अपनी स्थिति सुधार सकते हो, दरिद्रता को दूर कर सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बात कही है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और फिर संघर्ष करो। संत रविदास ने भी जाति के ऊपर काफ़ी कटाक्ष किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, सब माना समान रूप से रहें, रैदास होए प्रसन्न। तो इसका मतलब है हमारे संत लोगों ने भी हमें समझाने की कोशिश की है कि हम धार्मिक आडंबरों में ना पड़ें। धार्मिक जो रीति रिवाज है, जो ढोंग है, उनमें पड़ने से हमें कोई भी जो है फ़ायदा नहीं होता है। हमारी जो हीन स्थिति है वो वैसी ही बनी रहती है। हम उच्च स्थिति में तभी आ सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें।
बुद्धि के सही प्रयोग करने के लिए हमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षित हुए बिना हम नहीं जान सकते कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, हमारा हक क्या है, कौन हमारे हक को छीन सकता है, और हम कैसे उससे अपना हक वापस ले सकते हैं। जहाँ तक बात है आज के जो है हमारे देश में जो प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र के जरिए से हम अच्छी से अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकते थे। ऐसा संविधान में बाकायदा हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर जाति के लिए प्राविधान है कि वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ऊंचे से ऊंची पढ़ाई करे, अच्छे से अच्छे काम करे, और वो जो है नीचे से ऊपर जाए। हम लोग इस बात को नहीं समझते। हम लोग ना तो अपने संविधान को जानते हैं, ना संविधान में दिए हुए हक को जानते हैं। बस हम एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को हम दोष देना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने हमारी अधोगति की, उन्होंने हमारे को नीच बनाया, उन्होंने हमें जो है अछूत बनाया, शूद्र बनाया। लेकिन ये तो बीते दिनों की बात थी, अब तो नहीं है। अब जब आपके पास अवसर है तो आप क्यों नहीं अपनी स्थिति में सुधार करते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे पता चला कि एक वाल्मीकि समाज की लड़की, जिसकी माँ एक संस्थान में सफाई कर्मी थी और मात्र 700 रुपया महीना उसकी तनख्वाह थी, कैसे उसकी माँ ने ये निश्चय किया कि वो अपनी लड़की को ऐसे स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ धनाढ्य लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। स्कूल की फ़ीस थी 400 रुपये, वेतन था 700 रुपये। 700 रुपये में से 400 निकालने के बाद 300 रुपये में 6-7 आदमियों का गुजारा कैसे हो, हम समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई हुई होगी। लेकिन वो लड़की बहुत ही, रोहिणी नाम था उसका, और वाल्मीकि समाज से थी, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की थी। उसने पढ़ाई में अपने बुद्धि को लगाया, अपने समय को लगाया। यहाँ से पढ़ने के बाद उसने पीएचडी के लिए स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई किया, और वहाँ की यूनिवर्सिटी से उसको जो है एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद में फिर सरकार की सहायता से सरकार ने उसको 1 करोड़ रुपए की जो है छात्रवृत्ति दी, जिससे वो स्विट्ज़रलैंड गई, और स्विट्ज़रलैंड में वो अपनी पीएचडी कर रही है। उसके मात्र 2 साल बाकी हैं। 2 साल के बाद भी वो चाहती है कि मैं वहाँ पर 4-5 साल और रहूं और अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करूं। ऐसा ही हम लोग भी कर सकते हैं। बजाय दूसरों के अवगुण देखने के बजाय हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर कमी क्या है, हम क्यों इतने नीचे हैं, हम क्यों इतनी ऊंची स्थिति में हैं, और हम अपनी स्थिति को कैसे जो है ना बेहतर बना सकते हैं। कावड़ लेकर के जाने से और शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को लाभ हुआ है तो वो मुझे बताए कि उसे कितनी धन संपदा मिली है। जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस हैं, उनके बच्चे कभी भी कावड़ लेने के लिए नहीं जाते हैं। वो बिना कावड़ लाए ही धनाढ्य होते जा रहे हैं। जितने भी ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं, उनके माता पिता ने अपने बच्चों को कभी भी कावड़ लेने के लिए नहीं भेजा। तो हमारे समाज जो बहुजन समाज है, जो ओबीसी है, जो शूद्र है, जो अंतज्य है, अछूत है, वो क्यों अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अब ऐसे अवसर उनके पास हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। संविधान में व्यवस्था है, बाबा साहब ने हमें इस स्तर पर ला दिया है कि हम
और बाकी लोगों के समकक्ष आ गए हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।